जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका। मुनि भी निरूपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान। अज्ञान तिमिरा अंधा नाम ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्ण मिलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकम श्रेयसाम परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीव मन प्रतिबोध कारकम पुण्य प्रकाशकम पाप प्रणाश मिदिदम शास्त्रम श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक नाम ध्येय। अस्य मूल ग्रंथ कर्ता रह श्री सर्वज्ञ देवा। तद उत्तर ग्रंथ कर्ता रह श्री गणधर देवा। प्रति गणधर देवा तेसाम वचना सामाध्य आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा विरहचित श्रोता रह सावधान तया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमः श्री समयसाराय स्वानुभूत्याश्चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरे छिरे। सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश। जो बहुविधि भव दुखन के करिए सत्तानाश करिए सत्तानाश। सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। हे यही भाव अविच्छिन्न रहता है मन में सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। जय बोलो देव शास्त्र गुरु की जय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ विराजमान है। तीसरे अधिकार के आधार से संसार के दुख उसकी चर्चा अपना नियमित स्वाध्याय के क्रम में चल रही है। कर्म की अपेक्षा इस जीव को संसार में किस प्रकार का दुख है, दुख कैसे होता है और उस दुख से कैसे छूट सकता है, यह टोडरमल जी साहब ने इस अधिकार के अंदर विषय को लिया है। दूसरे अधिकार में कर्म के उदयजन्य संसार की क्या अवस्था होती है उसको समझाया है। तीसरे अधिकार में वो कर्म के उदयजन्य अवस्था से ये जीव दुखी किस प्रकार है इसको समझाया है। और दुख को कैसे दूर करेंगे इस बात को यहाँ पहले एंगल से, पहली अपेक्षा कर्म की अपेक्षा से इसमें लिया है। दूसरे पर्याय की अपेक्षा से दुख है ना, उसको समझाया है। और तीसरा नंबर दुख का सामान्य स्वरूप है ना, इस जीव को जो इच्छा होती है उसके आधार से उसको समझाया है। तीन प्रकार से संसार में जो दुख है इस जीव को, उसको यहाँ तीन अपेक्षाएं, तीन एंगल लेकर टोडरमल जी साहब ने समझाया है। और फिर उसके पश्चात मोक्ष में सुख है और उसको प्राप्ति का उपाय वो बताया है। ये इस प्रकार इस अधिकार की विषय वस्तु है। अपनी जो चर्चा चल रही है मुकेश जी भाई साहब,
ये है नाम कर्म के उदय से इस जीव को किस प्रकार दुख है ना? या अपन ऐसा कहें कि नाम कर्म के उदय से मुझे किस प्रकार से दुख है। एक बात तो ये समझनी है, और दूसरा उस दुख से मैं कैसे छूट सकता हूं, ये बात समझनी है। ये है यहां की विषय वस्तु है इसकी। देखो पेज नंबर 67 निकालिए आप प्रकरण, है ना? हेडिंग क्या है, पढ़ो आप में से कोई। निवृत्ति। क्या समझाएंगे इस पैराग्राफ में अभी टोडरमल जी साहब, अजीत भैया क्या समझाएंगे? नाम कर्म के उदय से होने वाला दुख, है ना, एक, और उस दुख से कैसे छूट सकते हैं, निवृत्ति। ये इस पैराग्राफ की विषय वस्तु है। इसमें टोडरमल जी साहब इस बात को समझाएंगे। तो अब सबसे पहले अपने को ये समझना है कि नाम कर्म में होता क्या है नाम कर्म के उदय से, है ना? अपने को क्या समझना है, पहले नाम कर्म के उदय से होता क्या है और फिर उससे दुख कैसे होता है। दो बातें समझेंगे, फिर तीसरे उस दुख से कैसे छूटा जाएगा, तीसरी बात समझी जाएगी। ठीक है ना? विषय समझ में आ रहा है आपको कि नाम कर्म। तो अब पहली पंक्ति में टोडरमल जी साहब ने यह बताया है कि नाम कर्म के उदय से इसको क्या संयोग मिलते हैं, इसकी बात चल रही है। ठीक है, देखो पढ़ो आप। तथा नाम कर्म के उदय से गति, जाति और शरीरादिक उत्पन्न होते हैं। क्या होते हैं मुकेश जी भाई साहब? नाम कर्म का तो है निमित्त, है ना, और नैमित्तिक में क्या है? देखो नाम कर्म पहले अपन चर्चा करके आए हैं। नाम कर्म किसमें आता है? ये अघात्या कर्म। किसमें आता है नाम कर्म? अघात्या कर्म। और अघात्या कर्म के उदय में क्या मिलता है? बाह्य सामग्री मिलती है ना? ये बराबर आप ध्यान रखना। अघात्या कर्म के उदय में क्या मिलता है? बाह्य सामग्री मिलती है। और एक बात और आपको याद दिला दूं कि ये पाप और पुण्य प्रकृति, पाप और पुण्य कर्म जो बंटवारा है बाबूजी, वो अघात्या कर्म में ही है, क्योंकि घात्या कर्म तो सब पाप प्रकृति ही है। बात को समझ में आई आपको? क्या बात समझ में आई? अपन बोलते हैं ना पाप कर्म और पुण्य कर्म, है ना? ये पाप और पुण्य कर्म का बंटवारा किसमें है गरुड़ भैया? अघात्या कर्म की प्रकृतियों में है। और घात्या कर्म की प्रकृतियां तो सब पाप रूप ही है, पाप कर्म ही है। क्या समझे? कुछ बात समझ में आई नहीं आई? कितनी कर्म की प्रकृतियां हैं मुकेश जी भाई साहब? कर्म की प्रकृतियां, कर्म को अपन ने 8 मुख्य भागों में विभाजित किया है। 8 प्रकार की जाति है ना, है ना? और यूं देखा जाए तो 2 विभाजन किया है। क्या? घातिया और अघातिया। और 8 विभाजन कैसे किए हैं? ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी, अंतराय। एक जोड़ा तो ये हो गया घातिया का। और अघातिया में क्या हो गया? वेदनी, आयु, नाम और गोत्र। ऐसे हो गए 4 अघात्या कर्म। अब इनके और भेद किए, उत्तर भेद। तो कितनी प्रकृतियां होती बाबूजी? 148 प्रकार की कर्म की प्रकृतियां होती है ना? ये तो आपको पता है, 148 प्रकार की कर्म की प्रकृतियां होती है। और उनका विभाजन कैसे है वो भी आपको पता होगा। देखो पहले तो ज्ञानावरण, ज्ञानावरण की 5 प्रकृतियां। दर्शनावरण, इसकी 9 प्रकृतियां, है ना? मोहनी, इसकी 28, है ना? 3 + 25, 16 और 9। और अंतराय, इसकी हो गई 5। ये हो गई 47 प्रकृतियां। किसकी हो गई है मुकेश जी भाई साहब? ये किसकी 47 प्रकृतियां हो गई? ये घातिया कर्म की, है ना? कैसे हुई 47? ज्ञानावरण की 5,
अभी इसके भेद करेंगे तो लंबा हो जाएगा। मति ज्ञानावरण है, श्रुत ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण है, मन परे ज्ञानावरण केवल। अभी अब हम उसकी चर्चा नहीं करेंगे, आप अभी संख्या की बात करेंगे। क्या अजीत भैया कितनी हुई? ज्ञानावरण की 5, दर्शनावरण की 9 है ना, मोहनी की 28, 3 तो है दर्शन मोहनी की और 25 है चारित्र मोहनी की। ठीक है, तो कितनी हो गई? 28 और अंतराय की 5। कुल मिला के कितनी प्रकृतियां हो गई ऋषभ जी भाई साहब? कितनी प्रकृतियां हो गई? 47। ये किसकी प्रकृतियां हो गई? घातिया कर्म की। और ये 47 ही प्रकृतियां पाप कर्म है, पाप प्रकृतियां हैं। इनको क्या बोलेंगे 47 प्रकृतियों को बाबूजी? इसमें पाप, सभी पाप की प्रकृतियां हैं, इसमें एक भी पुण्य की प्रकृति नहीं है। ओके, अब आगे आ जाओ। अघात्या कर्म। अघात्या कर्म के अंदर ये मिटा दूं? अघात्या कर्म में सबसे पहले है वेदनी, है ना, जिसकी अपन चर्चा करें। उसके कितने हैं भेद? 2, साता और असाता। ठीक, आयु, आयु के हैं 4 हैं, देवायु, मनुष्यायु, तिर्यंचायु, नरकायु। कितने हो गए बाबूजी? 4। और नाम कर्म है ना, नाम कर्म इसकी है 93। कल शायद मैंने है ना वो फ्लो में 97 बोल दिया हो, लेकिन देख लेना 93 प्रकृतियां हैं, है ना। कितनी प्रकृतियां हैं नाम कर्म की बाबूजी? 93। और गोत्र, गोत्र की ऊंच और नीच कितनी हो गई? 2। तो ये कितने हो गए टोटल? 4 और 2 6 और 93, 99 और 2 1001 101 101 प्रकृतियां हो गई। किसकी है ये मुकेश जी भाई साहब? अघात्या कर्म की। और 47 उसकी थी, किसकी? घात्या कर्म की। कुल मिला के कितनी प्रकृतियां हो गई? 148। ऋषभ जी भाई साहब सरल है बात, ये तो मिल जाएगा, आप लिखना चाहो तो ठीक, ग्रंथ में मिल जाएगा, आपको व्यवस्थित मिल जाएगा। अभी प्रश्न ये है कि इसमें से पाप की प्रकृतियां कितनी हैं और पुण्य की प्रकृतियां कितनी? जिसको अपन बोलते हैं ना कि पुण्य का उदय है और पाप का उदय है, अपन नहीं बोलते हैं पुण्य का उदय है और पाप का उदय है। एक बात और बाबूजी, पाप के उदय की फीलिंग कितनी कहां से होती है वो भी देखना है, और पुण्य के उदय की फीलिंग, अपन पुण्य के उदय में जो सुख का वेदन करते हैं और पाप के उदय में जो दुख का वेदन करते हैं, उसमें वो कहां से क्रिएट होता है, सामग्री का क्या रोल है, ये सब बातें अपने को बराबर समझनी पड़ेगी, तब जाके इसका मर्म पकड़ में आएगा। आई बात समझ में? चक्कर क्या है बाबूजी, अभी पूरे जगत में एक धारा चल रही है। क्या धारा चल रही है? पुण्य करो पुण्य करो पुण्य करो, उससे आपको सुख हो जाएगा और मोक्ष मिल जाएगा। क्या अभी पुण्य क्या करें? पुण्य किसको कहते हैं कि जिस परिणामों से पूर्ण प्रकृतियों का आश्रय बंद होता, वही तो पुण्य है बाबूजी, है? पुण्य किसको कहते हो आप? पुण्य किसको कहते हो? जिन भावों के निमित्त से पुण्य नाम की कर्म प्रकृतियों का आश्रय बंद होता है, उसी को तो आप पुण्य कहते हो। और अब उसकी पिक्चर देखो आप कि उसके उदय में क्या होता है और क्या नहीं होता है, एक बात। और आप कैसे सुखी हो जाओगे उसके उदय में, ये तो विचार करो आप। ये थोड़ा सा सुशील भैया मार्मिक पक्ष है, ठीक है। मैं सीधे शब्दार्थ की चर्चा नहीं करता, कारण क्या है कि बहुत सारी बातें ऐसी होगी कि जिसको आप पकड़ के एक लाइन में आपको पकड़ के सुना है और साहब ये तो लिखा हुआ है और आप कैसे कह रहे हो, ऐसा नहीं होता बाबूजी। एक पंक्ति में 2 पंक्तियां सुनाता हूं, देखो आपको कैसा लगेगा। धर्म करत संसार सुख और धर्म करत निर्वाण, धर्म पंथ साधे बिना नर तिर्यंच समान। ये पंक्ति भी है ना लिखी हुई। तो इसमें क्या लिखा?
धर्म करत संसार सुख, हम धर्म करने से संसार का सुख मिलता है। यही हुआ ना इसका अर्थ। क्या अर्थ हुआ? धर्म करत संसार सुख। इसका अर्थ क्या हुआ? कोई भाई हिंदी समझने वाला होगा तो वो क्या अर्थ निकालेगा बाबूजी कि धर्म करने से संसार का सुख मिलता है। और एक दूसरी पंक्ति में और बोलता हूं, जो संसार विशेष सुख होवे तो तीर्थंकर क्यों त्यागे है? अभी दूसरी पंक्ति में कविवर कहते हैं कि यदि संसार में सुख होता तो तीर्थंकर क्यों छोड़ते हैं? और ऊपर कह रहे हो कि धर्म करने से संसार सुख मिलता है। ये क्या चक्कर है? संसार में सुख है कि नहीं है ये समझा दो हमारे को। हाँ, और सुख है तो फिर तीर्थंकर छोड़ के क्यों जाते हैं? कजावत साहब दोनों पंक्तियां सुनी, ऐसे मेरे पास बहुत सारी पंक्तियों की लिस्ट है। आई बात समझ में आपको? अभी और उसके विस्तार में जाएंगे तो बहुत चक्कर है कि धर्म किसको कहते हो आप साहब? धर्म किसको कहते हो? कि हमारी परिणति में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रिक का प्रकट हो जाना, हमारी परिणति में कसाय के अभाव करके शांति का प्रकट हो जाना, उसका नाम है धर्म। और धर्म से आश्रव बंद होता है कि निर्जरा होती है? बाबूजी क्या होता है? हाँ, निर्जरा होती है। तो फिर संसार का सुख तो पुण्य का बंद है, तो बंद कैसे होगा? होती है तो फिर आपने कैसे लिख दिया धर्म करत संसार सुख? ये मैं समझाना चाह रहा हूं कि वो धर्म के अंदर नहीं है। हाँ, ये बहुत बड़ी गड़बड़ी जो चलती है ना, गड़बड़ी, वो गड़बड़ी क्या है कि सभी सांगोपांग नहीं समझने के कारण ये सब गड़बड़ी चलती है। पुण्य भाव धर्म नहीं है। धर्म के साथ रहने वाला हो सकता है लेकिन धर्म नहीं है। क्या कजाव साहब बात पकड़ में आई? धर्मात्मा जीव के धर्म के साथ वह भाव हो सकता है, उसकी मनाही नहीं है। भूमि के अनुसार वो भाव होते हैं, उसकी भी मनाही नहीं है, लेकिन वो धर्म नहीं है। मुद्दा ये अपने को समझना है। और अभी तो मुझे ये अभी इसकी चर्चा नहीं करनी क्योंकि ये विषय ही नहीं है अभी कि पुण्य भाव धर्म। अभी तो मुझे ये समझाना है कि जिस पुण्य को आप धर्म कह रहे हो, जिस धर्म, अरे उस पुण्य के उदय में क्या होता है और यह जीव कैसे अपने को सुखी मानता है, ये सब क्या चल रहा है, इस पिक्चर को अपन को समझना है। कुछ बात समझ में आ रही है अपने को? तो अभी अपन यहां बंटवारा करेंगे प्रकृतियों के आधार से, है ना? कितनी प्रकार की कर्म की प्रकृतियां हैं? 148 प्रकार की कर्म की प्रकृतियां हैं। उसमें से 47 प्रकृतियां जो क्या है बाबूजी? घातिया कर्म की, वो पाप की प्रकृतियां हैं। और अपन पहले दूसरे अधिकार में ये पढ़ के आए हैं, आपको बराबर याद होगा कि बिना सम्यक दर्शन के, आई बात समझ में? क्या बिना सम्यक दर्शन के यह 47 प्रकृतियों का आश्रव बंद इस जीव को निरंतर होता है। कब कजावत साहब? कब सम्यक दर्शन नहीं है और परिणाम कितने भी मंद कसाय के क्यों न हो। देखना थोड़ा सा पॉइंट बहुत गहरा पॉइंट है, समझना। क्या खोज की है कुंद आचार्य की रहस्य को कैसे निकाला है सुशील भैया, गुरुदेव श्री ने क्या मर्म निकाला है, उसको बहुत गहराई से अपने को समझना। क्या बात कही कि अगर सम्यक दर्शन नहीं है और परिणामों में कितनी भी कसाय की मंदता क्यों नहीं हो, उससे इन 47 प्रकृतियों का तो आश्रव बंद नहीं रुकता। बाबूजी कुछ बात पकड़ में आई? और ये 47 प्रकृतियां क्या है? बिना सम्यक दर्शन के कितनी भी मंदता वाला परिणाम क्यों नहीं हो,
ये पाप की 47 प्रकृतियां तो नियम से बंधती ही है। तो फिर अपन क्यों कहते हैं कि बंद कसा से पुण्य करो पुण्य करो पुण्य करो, मिथ्या दृष्टि भी। अभी वो पुण्य क्या है, इन 47 प्रकृतियों की तरफ से बात नहीं है ना। किस प्रकृतियों की तरफ से बात है कि जो बची हुई 101 प्रकृतियां हैं ना बाबूजी, उसमें कुछ तो पूर्ण प्रकृतियां हैं और कुछ है पाप की प्रकृतियां। किस में विभाजन, किस में पुण्य पाप की प्रकृतियों का? अघात्या कर्म में कुछ तो है पुण्य की प्रकृतियां और कुछ है पाप की प्रकृतियां, और उसका विभाजन भी मैं आपको बता देता हूं क्या है कि कैसे होता है मोटा मोटी। बाकी आप ग्रंथ से समझना, मैं उससे आगे की बात करूंगा जो अपने को असल में विचार करना है। देखो अब 101 बची बाबूजी प्रकृतियां, 101 प्रकृतियां बची। इसमें से 20 प्रकार की प्रकृतियां नाम कर्म की ऐसी है जो पाप में भी गिनी जाती है और पुण्य में भी गिनी जाती है। क्या इन 101 प्रकृतियों में गर्वित भैया 20 प्रकृतियां ऐसी है, स्पर्शन इंद्री की 8, रसना इंद्री की 5, ग्रहण की 2 है ना, और कर्ण की 5, कितनी हो गई? 8, 5, 13 और 7। 20 प्रकृतियां किस में गिनी जाती है? पुण्य में भी गिनी जाती है और पाप में भी गिनी जाती है। किसी को ठंड अच्छी लगती है, किसी को ठंड बुरी लगती है। अब वो ठंड के आधार से तो इनको तो ले लिया कॉमन, तो टोटल कितनी प्रकृतियां हो जाएगी बाबूजी? 121। ठीक है, और 121 में 47 और मिला दो, ये टोटल हो गई 168। 168 प्रकृतियों का पाप और पुण्य के आधार से विभाजन करता है। प्रकृतियां होती तो है 148, 20 कॉमन है जो दोनों तरफ आती है, तो कितनी हो जाएगी? 168। अब 168 में से जो है ना 100 प्रकृतियां, 47 प्लस 53 नाम कर्म के, यानी नाम कर्म की 53 नहीं, नाम कर्म की 50 और प्लस 3 दूसरी। कौन कौन सी 3 जो हो गई? एक तो वेदनी की असाता वेदनी, ठीक है, आयु की नरकायु और गोत्र की नीच गोत्र। क्या हिम्मत भाई, ये 3 कौन कौन सी हो गई? वेदनी की असाता वेदनी, इसको पाप प्रकृति में गिना है, ठीक है। आयु में मात्र नरकायु को पाप प्रकृति में गिना है, और 3 प्रकार की आयु को पुण्य प्रकृति में गिना है ना, तिर्यंचायु, मनुष्यायु और देवायु को पुण्य। और एक प्रकृति है गोत्र की, नीच गोत्र की, उसको गिना है पाप में, ठीक है। और 50 जो प्रकृतियां हैं नाम कर्म की, उसको किस में गिना है पाऊजी? पाप में। तो टोटल पाप की प्रकृतियां कितनी होगी? 100। और रेस्ट जो 68 है वो है पुण्य की प्रकृति। रेस्ट क्या है? 68। कजाव साहब ये क्या है? पुण्य की प्रकृतियां। अब इस 68 में एक तो आ गई आपकी वेदनी की, 3 आ गया आयु और 1 आ गया गोत्र। कितनी हो गई? 5, ठीक है। इसमें से 5 घटा दो आप, है तो कितनी हो गई? 63, 63। 63 जो प्रकृतियां हैं वो नाम कर्म की किस में जाएगी बाबूजी? है पुण्य में जाएगी। अब क्या पुण्य है क्या पाप है ये अपने को देखना है। नाम कर्म में शरीर का संस्थान होता है, शरीर का संघनन होता है, शरीर के अंग उपांग बनते हैं, वर्ण होता है ना, ऐसे यश होता है, जगत में इसकी प्रशंसा होती है, अपयश होता है, स्वर है, अच्छी आवाज होगी, खराब आवाज होगी, ऐसे इसके भेद है। आई बात समझ में? कैसे भेद है इसमें बाबूजी?
इस प्रकार के इसमें भेद है ना। जाति होगी, कल अपन ने वो जो गति और जाति का पढ़ा था ना, वो यहां जो नामकरण में जाति है वो 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री और पंचेंद्री, वो माता का कुल और पिता के वंश वो वाला चक्कर नहीं है। यहां जाति क्या है हिम्मत भाई? 5 प्रकार की जातियां हैं। कौन कौन सी? 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री और पंचेंद्री। अब उसमें क्या है कि पंचेंद्री जाति को तो ले लिया पुण्य में, और 4 प्रकार की जाति चली गई पाप में। आई बात समझ में? अब गति है तो 4 प्रकार की गति है ना नाम कर्म के अंदर। देव गति, तिर्यज गति, मनुष्य गति और नरक गति। तो 2 गति को तो ले लिया पुण्य में और 2 गति को ले लिया पाप में। आई बात है ना। आयु में तो 3 आयु को लिया पुण्य में और गति में लिया 2 गति को इसमें पुण्य, मतलब पुण्य में और पाप, ऐसे करके बंटवारा करा। अभी ये तो बहुत लंबी कहानी है, मैथमेटिकली आप पढ़ना कि कैसे क्या बंटवारा। मुद्दा ये है बाबूजी कि नाम कर्म में जो मनुष्य गति में जो भी जिसका जन्म हुआ, जिसका भी मनुष्य गति में जन्म हुआ, तो मनुष्य नाम की गति, मतलब जिसको बोलते हैं मनुष्य नाम की गति जो मिली है उसको, और पंचेंद्री है ना, संगी पंचेंद्री हुआ है। तो अब संगी पंचेंद्री हुआ, चाहे वो गाय बना, चाहे वो भैंस बना तिर्यज गति का, या मनुष्य में संगी पंचेंद्री हुआ, इनके सबके पुण्य की प्रकृति का उदय चालू है। आपको क्या बात समझ में आई? क्या मुकेश जी भाई साहब, कौन सा पुण्य की प्रकृति का उदय चालू है? जैसे अभी जो मनुष्य है जिसके खाने का भी नहीं मिल रहा, 2 समय भोजन की व्यवस्था नहीं है बाबूजी, ठीक है, अभी शरीर अस्वस्थ है, तो वो पार्ट तो चला जाएगा वेदनी में, लेकिन वो मनुष्य है ना, तो वो जो नाम कर्म है वो तो है, उसके पुण्य प्रकृति चालू है। आई बात समझ में आपको? क्या ना। और वेदनी के अंदर में जो पाप प्रकृति है असाता का उदय चल रहा है, तो इधर कुछ तो पुण्य प्रकृतियों का उदय चल रहा है और कुछ पाप प्रकृतियों का उदय चलता है। अभी प्रश्न यह है कि इस जीव को वेदन किस प्रकार का होता है? देखो 47 प्रकृतियों का तो निरंतर इसके चल रहा है बंद और उदय। इधर की तरफ से तो इसको दुख होता ही नहीं। लगता है बाबूजी दुख? अरे बोलो भाई, दुख लगता है अपने को 47 प्रकृतियों की तरफ से? बोलो अजीत भैया, आपको आज तक दुख लगा कि मेरे मति ज्ञान श्रुत ज्ञान है और मेरी ताकत तो केवल ज्ञान जैसी है, मेरे को इतना सा ही ज्ञान मिला है? कभी आपको ऐसी फीलिंग हुई? नहीं हुई बाबूजी? हैं? मेरे चक्षु दर्शन है, अचक्षु दर्शन है और ताकत मेरी कितनी है? हैं? कभी दुख हुआ आपने को? नहीं हुआ ना बाबूजी? हैं? मोहनी का तो दुख ही नहीं है, वो कहीं कहीं तो मोह को तो ये मानता है अच्छा है? और फिर अंतराय के अंदर उसका भी इसको दुख नहीं लगता। और सबसे मोटी प्रॉब्लम तो यहां है। चलो इसको भी छोड़ो, अघात्या कर्म में भी मुकेश जी भाई साहब कितनी पुण्य प्रकृतियों का उदय चल रहा है और जिसका आपको वेदन होता है? शरीर आपका है समचतुरस्थ संस्थान वाला, मान लो, ठीक है। अब नीचे के 5 संस्थान तो जो बाकी के तो उसमें लिए उन्होंने पाप प्रकृति में है। सहनन है ना, ऊपर वाला सहनन लिया पुण्य में और नीचे वाले सहनन लिए पाप में। आपको वेदन उसका दुख फीलिंग होती है? मात्र शरीर के रोग में और संयोगों के अंदर यह अपनी इष्ट अनिष्ट की कल्पना करके यह जीव सुखी दुखी अनुभव करता है। बाकी बाहर की सामग्री से कुछ नहीं होता बाबूजी। अभी देखना आप किसी भी प्रकार का पुण्य का आश्रय करो, ठीक है ना? क्या करो आप? पुण्य का आश्रय करो और उदय में आने पर सामग्री मिल जाए और वो सामग्री मोह से आपको अच्छी नहीं लगे तो फिर क्या काम की? फिर क्या काम का? हाँ कजाव साहब, क्या काम का? अरे बोलो भाई। है? तो टोडरमल जी साहब ने इसकी यहां अच्छे से निर्णय कराया कि भाई तू बाहर में पाप और पुण्य कर्म के उदय में
अपनी कल्पना से सुख दुख मानता है। किससे? अपनी कल्पना से। आई बात समझ में? और तू इस चक्कर में भी मत रहना कि एक्स सामग्री मिल जाएगी तो सुखी हो जाऊंगा। नहीं, सामग्री के आधार से सुख दुख नहीं आता। तेरे मोह जनित सब बीमारी है, तू उस मोह को तो नहीं पकड़ता और तू सामग्री के चक्कर में लगा हुआ है। सुशील भैया, तेरा उपाय भी झूठा है और तेरे को उस उपाय से कभी सुख भी हासिल होने वाला नहीं। ये बात है मुद्दे वाली बात। ये अपने को समझना है इस पूरे प्रकरण के अंदर। चले अब अपन करें विषय प्रारंभ। ये मैंने थोड़े से भेद प्रभेद बताए, अब आपको समझने में ये पैराग्राफ सरल हो जाएगा। देखो, नाम कर्म के उदय से क्या मिलता है बाबूजी? गति। 4 प्रकार की गति में से कोई एक गति मिलेगी, ठीक है। जाति, 5 प्रकार की जाति में से कोई एक जाति आपको मिल गई, ठीक है। और शरीर आदि उत्पन्न होते हैं, है ना। शरीर में सब ले लेना भाई। शरीर का आकार कैसे होगा, हड्डियों की ताकत कैसी होगी, कलर कैसी होगी, आवाज कैसी होगी, जो है सब वो किससे होगा? नाम कर्म के। अब टोडरमल साहब कहते हैं, देखो बहुत मार्मिक बात, उनमें से जो पुण्य के उदय से होते हैं वे तो सुख के कारण होते हैं। पुण्य के उदय में क्या क्या लिया इसमें बाबूजी? है मनुष्य गति मिल गई, वो किससे मिल गई? अरे बोलो, पुण्य के उदय से मिल गई, ओके, है ना। सेनी पंचेंद्री हो गया, ये किससे मिल गया? पुण्य के उदय से, है। और उत्कृष्ट पुण्य की बात करें तो अपने को जैन धर्म मिल गया, पंच परमेष्टि भगवंत मिल गए, वो किससे मिल गए मुकेश भाई साहब? है। अब इतनी सारी चीज पुण्य की है, कितनी सारी चीजें अपने पास पुण्य की? कल्याण साहब, पंच परमेष्टि भगवंत है हमारे पास जैन धर्म है, हम संगी पंचेंद्री है, हम मनुष्य गति में उत्पन्न हुए। बाबूजी ये कितनी सारी पुण्य की है। शरीर स्वस्थ है मान लो, है ना। और शरीर का आकार भी, रूप भी, चलो मान लो आपका संस्थान भी सही है। मुकेश भाई साहब, लिस्ट अगर अपन लिस्ट देखेंगे तो पुण्य की प्रकृति एकमात्र अपने पास धन का संयोग नहीं है। क्या नहीं है बाबूजी? क्या नहीं है? धन का संयोग नहीं है। अब ये जीव क्या वेदन करता है? अरे बोलो भाई, है क्या वेदन करता है ऋषभ जी भाई साहब? कदाव साहब क्या वेदन करता है? दुख का वेदन करता है। तो मेरा प्रश्न यह है कि इतनी सारी पुण्य प्रकृतियों का उदय चल रहा है कि नहीं चल रहा है? बाबूजी नहीं चल रहा है पुण्य प्रकृतियों का उदय, है। उसमें कोई पाप प्रकृतियों को तू मुख्य करके दुख का वेदन कर रहा है और पुण्य भी तेरा खल्लास हो रहा है, तो उस पुण्य से तेरे को कहां सुख हुआ? अरे कुछ बात समझ में आई कि नहीं आई आपको? ऋषभ जी भाई साहब, कुछ बात समझ में आई कि नहीं आई? है कितनी सारी चीजें चल रही पुण्य की, साथ में बताओ आप। अभी अपने और थोड़ा सा नीचे स्तर पर जाके बात करें। बाबूजी शरीर स्वस्थ है, आजीविका साधन यो है, नौकर बिल्कुल बढ़िया है, और पत्नी माँ बाप सब बढ़िया है, सब आपके हैं, लेकिन क्या है, बेटा नालायक निकल गया, ठीक है। तो पुण्य का उदय कितना चल रहा है आपका? अरे बोलो ना, अरे बोलो बोलो। शरीर स्वस्थ होना पाप का उदय है कि पुण्य का उदय है? अरे बोलो। आजीविका का योग्य होना पुण्य का उदय है कि क्या है मुकेश भाई साहब? है घर में पत्नी माँ बाप सब योग्य मिलना पुण्य का उदय है। तो एक ही तो बीमारी है आपके। क्या बीमारी बाबूजी? बेटा अपनी आज्ञा में नहीं है, तो जाने दो, इतना इसका तो आनंद करो। कर पाते हो आप? अरे बोलो ना। तो मुकेश भाई साहब खलास हो रहा है कि नहीं? पुण्य खलास हो रहा है, और आप क्या कर रहे हो पुण्य खलास होने में? एक पाप के उदय को मुख्य करके कैसा वेदन करते हो आप? हैं दुख का वेदन करते हो। तो कहां पुण्य में दम है? क्यों हल्ला कर रहे हो पुण्य करो पुण्य करो? कुछ नहीं कर सकते तो पुण्य करो, ये कहां से लाए ये बीमारी आप? बाबूजी क्या है बात पकड़ में आई? देखो बात
अगर आप लॉजिकली नहीं पकड़ोगे तो ये क्या है कि किसी भी बात को पकड़ के गलत दिशा में चले गए ना, अभी कितना भी आप गलत दिशा में जाओ, तेजी से जाओ, आप अपने सुख से दूर होगे। आना तो आपको सही दिशा में ही पड़ेगा यदि आपको सुखी होना है। आई बात समझ में? कितने समय तक आप गलत दिशा में चले उसकी कोई कीमत नहीं, वो हमेशा आपको सुख से दूर ले जाएगी। भाई अभी ये तो एक पक्ष मैंने बताया उदय का। अभी और मजेदार बात यहां टोडरमल जी साहब ने कही, वो मैं आपको बताता हूं, अभी बहुत आनंद आएगा आपको। देखो क्या कहते हैं, उनमें से जो पुण्य के उदय से होते हैं वे तो सुख के कारण होते हैं। किसमें से सुशील भैया? पुण्य के उदय से होते हैं। अभी शरीर स्वस्थ मिल गया पुण्य के उदय से, है ना, संस्थान अच्छा है पुण्य के उदय से, वो तो सुख का कारण है, ठीक है। और जो पाप के उदय से होते हैं, ठीक है, शरीर स्वस्थ मिल गया, है ना, हड्डियां अपनी मजबूत है, वो तो पुण्य का कारण। और यदि कलर काला हो गया तो, अरे बोलो ना जल्दी फटाफट, है बाबूजी, कलर काला मिल गया कलर, तो क्या करना? वो वर्ण नाम का नाम कर्म है ना, फिर क्या होगा? बोलो आप क्या करोगे? हैं? आवाज अच्छी नहीं है, आवाज, स्वर और दुस्वर, ऐसा है नाम कर्म में बंटवारा। बाकी सब सही है मुकेश वैसा, है आवाज फटे बांस जैसी है, क्या करना फिर? हैं? अरे बोलो, है गरीब भैया, कितना बड़ा नाम कर्म का कितना बड़ा क्राइटेरिया। तो उसमें जो पुण्य की प्रकृतियां हैं उसको तो सुख के कारण, और जो पाप की प्रकृतियां हैं किसमें बाबूजी? नाम कर्म में, वो दुख के कारण है। ऐसा इतना लंबा क्राइटेरिया है। कितना लंबा क्राइटेरिया है? अपन ने 50 तो ये हो गई नाम कर्म की प्रकृतियां ये। अब 93 में से 20 और जोड़ो, कितना हो गया? 93 और 20 113, और 63 प्रकृतियां पाप की है। सॉरी 63 प्रकृतियां तो पुण्य की है और 50 प्रकृतियां हैं पाप की है, ठीक है। अब उदय सबका चलता है, उसमें से एक एक का जो भी है उदय चलता है, ठीक है। तो कुछ पुण्य का उदय और कुछ पाप का उदय चलता है। ओके कह सब, ठीक है। अब क्या करना? जिसको मुख्य करके ये वेदन करता है, किसी को इसको मुख्य करके वेदन करता है तो सुख का कारण, और इसको मुख्य करके वेदन करता है तो दुख का कारण, ठीक है। अब टोडरमल जी साहब देखो बहुत सुंदर बात कहते हैं। क्या कहते हैं? देखो, जो पाप के उदय से होते हैं वे दुख के कारण होते हैं, सो यहां सुख मानना भ्रम है। हो बाबूजी, है क्या ऋषभ जी भाई साहब, क्या है? भ्रम है, भ्रम। किसका भ्रम है? सुख मानना भ्रम है, भ्रम है। तो फिर क्या करना है? दुख माने? अरे बोलो भाई, सुख मानना भ्रम है। तो यहां ये कहना चाह रहे हैं कि भाई उस सामग्री के आधार से तू मानता है कि मैं सुखी हो जाऊंगा, ये तेरा भ्रम है। तू ये मानता है कि मेरा कलर यदि गोरा हो जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, ये तेरा भ्रम है। क्या सुशील भैया, मैं पतला हो जाऊंगा तो सुखी हो जाऊंगा, ये तेरा भ्रम है। क्यों सभी पतले सुखी हैं क्या? प्रश्न तो यह है कि जो पतले हैं वो सुखी हो, तो तू मोटे से पतला हो जाओ तो सुखी होंगे। लेकिन प्रश्न यह, सभी पतले सुखी हैं क्या बाबूजी? सभी गोरे सुखी हैं क्या? तो फिर क्या चक्कर है सुख का? अरे भाई, बीमारी तो यह है कि तू उसके आधार से सुख दुख मत मान, ये तेरे मोहजनित कल्पना है। तू मोह है जो बीमारी, उसको मिट। जब तू उस बीमारी को मिटेगा तो बाहर के संयोगों में तेरे सुख दुख की कल्पना नहीं होगी। यह है असली इलाज तो इसका। संयोग कैसा भी हो, है बाबूजी, जब सभी मुनिराज का सबका कलर एक जैसा होता है, सबके संस्थान एक जैसे होते हैं, सबका सहनन एक जैसा होता है, अलग अलग होता है, लेकिन सभी सुखी हैं कि नहीं है? तो फिर ये क्या काम के संस्थान सहनन उदय कैसा चल रहा है? पाप का है कि पुण्य का? ये बताओ मेरे को तो आप। अरे कुछ बात पकड़ में आ रही? समय हो गया। सुशील भैया कल मुझे याद दिलाना, यहीं से अपन बात प्रारंभ करेंगे। भाई 10 तरह के मुनिराज हैं, 10 तरह के मुनिराज का सहनन अलग, संस्थान अलग, आवाज अलग, यश अपयश अलग, सब अलग अलग है।
और बाहर में सबका उदय चल रहा है। आपने बांट दिया कि ये प्रकृति पुण्य की है, ये प्रकृति पाप की है, तो पुण्य पाप का उदय चल रहा है। और दसों मुनिराज को अंदर से शांति एक जैसी है, तीन चौकड़ी कसाय के अभाव के रूप में। इसका मतलब है कि बाहर का उदय कुछ नहीं करता। बात पकड़ में आई आपको? क्या करता है बाहर का? सुशील भैया, अपन दुखी हो रहे हैं किसके कारण है? किसके कारण? अरे बोलो जल्दी फटाफट, किसके कारण दुखी हो रहे हैं बाबूजी? बाहर की सामग्री को लक्ष्य करके, शरीर की अवस्थाओं को लक्ष्य करके। असल में ये मोहजनित दुख है और तू उधर लक्ष्य करके सुखी दुखी मानता है, ये तेरा भ्रम है। मुद्दे वाली बात तो ये है। बात पकड़ में आ रही है आपको? विशेष चर्चा अपन कल इसके आगे चलाएं। चरणों में आ पड़ा हूँ हे द्वादशांग वाणी, मस्तक झुका रहा हूँ हे द्वादशांग वाणी। मिथ्यात्व को नसाया, निज तत्व को बताया, आपा पराय भाषा हो गया भानु के समानी। षड द्रव्य को बताया, स्याद्वाद को जताया, भवफंद से छुड़ाया, सच्ची जिनेन्द्र वाणी। रिपुचार मेरे मग में, जंजीर डाले पग में, ठाड़े हैं मोक्ष मग में, तकरार मोसो ठानी। दे ज्ञान मुझको माता, इस जग से तोड़ू नाता, होवे सुदर्शन साता, नहीं जग में तेरी सानी। चरणों में आ पड़ा हूँ हे द्वादशांग वाणी, मस्तक झुका रहा हूँ हे द्वादशांग वाणी। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ ढोक।